मेजर टारगेट पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल सरल और आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। √3, 4 प्लस √5 और √6 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को देखेंगे जहां लिखा है 2√2 बटे √2, तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 2, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2√2 बटे √2। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का m0 से 0 गुणा l0 से 0 निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों, रियल नंबर्स का ये बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, यानी HCF ऑफ a और b गुणा LCM ऑफ a और b बराबर a गुणा b। तो सीधा और सिंपल आंसर होगा ऑप्शन सी a गुणा b। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। पूछा गया है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना दोस्तों, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन की अधिकतम घात हमेशा 1 होती है, द्विघात की घात 2 और त्रिघात की घात 3 होती है, इसलिए यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का मतलब है जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होता है, जहां a शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ax³ + bx² + cx + d। बोर्ड एग्जाम के लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से याद रखिए। अब ट्रिगोनोमेट्री का एक सवाल आता है। पूछा गया है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। इसे समझना बिल्कुल आसान है। sin a होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब 3 और कर्ण 4 है। पाइथागोरस थ्योरम से आधार निकालेंगे। आधार बराबर √4² - 3² यानी √16 - 9, इसका मान होगा √7। और cos a होता है आधार बटे कर्ण यानी √7/4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी √7/4। चलिए अब अगला महत्वपूर्ण फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है tan a बराबर होगा। आप सभी ने पूरक कोणों के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan a को हम cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पूछा गया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। किसी भी पॉइंट की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होती है, जिसे हम कोटि यानी ऑर्डिनेट कहते हैं, और अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उसे भुज कहते हैं। यहाँ x अक्ष से दूरी पूछी गई है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोटि। अगला प्रश्न देखिए। पूछा गया है निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्र का सूत्र है। बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों। 2πr वृत्त की परिधि होती है, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र πr² होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी πr²। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पूछा गया है संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता के आधार पर जो ग्राफ या कर्व बनता है उसे हिंदी में तोरण और इंग्लिश में ऑगिव कहा जाता है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ए तोरण। इस टर्म को अच्छे से याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब इस बैच का 10वां प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मुख्य प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक m0 से 0 निकालने के लिए किया जाता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी m0 से 0। अगला सवाल देखिए। पूछा गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। इनका माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़कर 5 से भाग देंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 5 यानी 10/5 बराबर 2, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है।
दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो तो उनका वर्गमूल ले लीजिए। √4 अनुपात √1 यानी 2:1। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। ट्रिगोनोमेट्री टेबल में हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए थीटा का सीधा मान होगा 60 डिग्री यानी ऑप्शन डी 60 डिग्री। अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। पूछा गया है cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ऊपर आएगा 1/2 + 1 यानी 3/2 और नीचे आएगा 1/2 - 1 यानी -1/2। अब 3/2 को -1/2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी -3, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी -3। अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। पूछा गया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 के मूल हों तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों 1/α + 1/बीटा को जोड़ेंगे तो ये बनेगा अल्फा + बीटा बटे अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा + बीटा बराबर -b/a यानी -1 और अल्फा बीटा बराबर c/a यानी 1। तो -1/1 का मान होगा -1। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी -1। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। पूछा गया है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा गुणा x + अल्फा बीटा। यहाँ योग 2 है और गुणनफल -15 है, तो समीकरण बनेगा x² - 2x - 15। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी x² - 2x - 15। ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा गया है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर बनी त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, जिससे एक समकोण त्रिभुज बनता है। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या r बराबर √25² - 24² यानी √625 - 576 बराबर √49 यानी 7 सेंटीमीटर। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखिए पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। यहाँ बिंदु -4,3 में x निगेटिव और y पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑप्शन बी द्वितीय पाद में होगा। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन बी को देखिए जहाँ 2√2/√2 लिखा है। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा और बचेगा 2 जो एक परिमेय संख्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अब इस बैच का अगला सवाल देखिए। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। किसी भी बहुपद में चर x की घात हमेशा एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ऑप्शन सी में x + 1/x दिया है, जहां 1/x का मतलब x की घात -1 होती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी x + 1/x। अगला सवाल देखिए। पूछा गया है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है और नीचे का आधार πr² होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 3πr², इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3πr²। अब अगले कैलकुलेशन पर आते हैं। पूछा गया है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr = 44। यहाँ 2 × 22/7 × r = 44 यानी 44/7 × r = 44। 44 से 44 कट जाएगा और r का मान होगा 7 मीटर, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 मीटर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक क्वेश्चन है। पूछा गया है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। दूरी सूत्र लगाइए d बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ d बराबर √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर यानी √2² प्लस -2 का स्क्वायर बराबर √4 + 4 यानी √8 और √8 को हम 2√2 लिखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2√2।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, x अक्ष से दूरी कोटि होती है और y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक यानी भुज कहलाती है। यहाँ ऑप्शंस के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन बी, x निर्देशांक। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। पूछा गया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी 4/9 का स्क्वायर बराबर 16/81। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 16:81। अगला महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा गया है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट यानी d का मान 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वास्तविक और भिन्न। ट्रिगोनोमेट्री का ये लोकप्रिय सवाल देखिए। पूछा गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ दोनों में से 9 कॉमन निकाल लीजिए। 9 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर 9। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9। अब बिल्कुल आसान सवाल है। पूछा गया है √2 है 1। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए। पूछा गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दोस्तों किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनंत। अब अगला प्रश्न है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ ऑप्शन ए में 2x - 5 दिया गया है जिसमें x की घात 1 है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2x - 5। अगला सवाल देखिए। पूछा गया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x² + 2x + 3 के मूल हों तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहले मूलों का योग निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यानी -2/1 बराबर -2, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a यानी 3/1 बराबर 3। अब 1/अल्फा + 1/बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा यानी -2/3, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, -2/3। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। पूछा गया है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने के लिए x² - 3 बराबर 0 करेंगे तो x² बराबर 3 हो जाएगा, और x का मान -√3 तथा +√3 मिलेगा, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी, -√3 और +√3। अब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला सवाल देखिए। पूछा गया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। दोस्तों जब भी दोबारा मिलने का समय निकालना हो तो दिए गए समय का एलसीएम निकालते हैं। 3, 4 और 8 का एलसीएम होगा 24, यानी तीनों 24 घंटे बाद फिर से मिलेंगे, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 घंटे। स्टैटिस्टिक्स का अगला सवाल है। पूछा गया है 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। बहुलक यानी मोड का मतलब होता है जो संख्या दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई हो। यहाँ 3 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है। बोर्ड एग्जाम के स्टैंडर्ड पैटर्न के अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3। ज्योमेट्री का एक प्रसिद्ध कथन है। पूछा गया है दो समानकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था। यह प्रसिद्ध प्रमेय महान गणितज्ञ थेल्स का है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थेल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल देखिए। पूछा गया है बिंदुओं A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहाँ x बराबर 4 + 6/2 यानी 10/2 बराबर 5, और y बराबर 5 + 5/2 यानी 10/2 बराबर 5। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 5,5। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5,5। अब आते हैं अगले सवाल पर। पूछा गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। मान लीजिए पुरानी त्रिज्या r है
तो पुरानी परिधि 2 पाई आर होगी। नई त्रिज्या r बटे 2 करने पर नई परिधि होगी 2 पाई ब्रैकेट में r बटे 2 यानी पाई आर। अब पुराने और नए का अनुपात होगा 2 पाई आर बटे पाई आर यानी 2:1। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2:1। प्रोबेबिलिटी का एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। पूछा गया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए -1 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। सही आंसर है ऑप्शन डी -1। ट्रिगोनोमेट्री का अगला प्रश्न देखिए। पूछा गया है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ √2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो cos थीटा बराबर 1 बटे √2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 होता है, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 45 डिग्री। अब एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। पूछा गया है 1 + cot स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है। दोस्तों 1 + cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a होता है और 1 + tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a होता है। कोसेक स्क्वायर a को 1 बटे साइन स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a को 1 बटे कॉस स्क्वायर a लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर a यानी कॉट स्क्वायर a। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर a। अगला सवाल देखिए। पूछा गया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 के मूल हों तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a यानी -1 बटे 1 बराबर -1 और अल्फा बीटा बराबर c बटे a यानी -2 बटे 1 बराबर -2। अब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा यानी -1 बटे -2 बराबर 1 बटे 2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 बटे 2।